भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। जिसने अपनी इंद्रियों को घर में रह करके जीता नहीं है, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको आपने जीता नहीं, और ऐसे ही यदि जंगल को एकांत में कुटी बनाकर तप करने के लिए आप चले गए और ऐसे ही स्वच्छंद विचरण करने लग गए, तो ये 6 शत्रु जिनके ऊपर आपको साधना करनी है वो तो आपके साथ ही है, वो छूट के कहाँ गए। माया मरी न मर मरे, मन मरे मर मर गए शरीर, तो शरीर तो सब धरे रह गए यहाँ दूसरे लोगों के, लेकिन आपके साथ में ये 6 चीजें बराबर साथे साथ हैं जा रही। तो भयम प्रमत्तस्य प्रमत्त पुरुषस्य अजितेन्द्रियस्य वनेषु अपि भयम। जिसने इंद्रियों को जीता नहीं है, अजितेंद्रिय है, उसको जंगल में भी जाने पर वैराग्य का लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। तो भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः सयास्ते सह सपत्नः। इसलिए कि वहाँ पर 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये तो उसके साथ गए हुए हैं। तो जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य ग्रहाश्रमा किं न करोत्यवद्यम्। जो यह सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विशयते पूर्वम्। इन 6 शत्रुओं को जीतने के लिए जो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है, पत्नी से मिलता है और संतानें पैदा होती हैं, क्रोध भी आता है, लोभ भी रहता है, मोह भी रहता है, मद भी आता है, ईर्ष्याएं भी होती है, अभिमान भी आता है। इन सबों को संतुलित करता हुआ एक स्थान पर ला करके या सट सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विसृजतेत पूर्वम् अवत्तेति दुर्गाश्रितवूर्जितारीं क्षीणेषु कामं विचरेत विपश्चितो। विद्वान को चाहिए कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके जब तक इन 6 शत्रुओं के ऊपर तुम्हारी विजय न हो तब तक गृहस्थ छोड़ना नहीं। और जब लोभ न भीतर सतावे, काम न सतावे, मोह न सतावे, मद न हो, अभिमान भी न हो, हाँ हम बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं और बहुत विद्वान हैं और बहुत तो सब क्या है, छोटे छोटे आदमियों से हम क्यों बात करें, इस तरह का मद, इस तरह का मत्सर, और हमारे बराबर ये हमसे ज़्यादा हुआ जा रहा है धन में और बुद्धि में भी और बोलने में भी और प्रतिष्ठा में भी, इससे उससे मत्सर होता है, ईर्षा होने लग जाती है। तो ये 6 वस्तुओं पर जब आपका संतुलन एक समान हो जाए, उसी समय यदा हरेव विरजेतो तदा हरेवो प्रव्रजेतो, इस प्रकार का वैराग्य जिस समय आ जाए उसी समय उठकर चल दो। एक क्षण भी यदि रुक गए तो बस फिर नहीं जा पाओगे। वैराग्य की यही स्थिति है, पैदा हुआ नहीं, यदा हरेवो विरजेत, जिस समय मन में वृत्ति पैदा हो वैराग्य की और ये कहने लग जाए अंतरात्मा से ये सब झूठा है जगत, अच्छे अच्छे व्यवहार किया लोगों के साथ, बहुत कुछ हमने कर्तव्य का अच्छा पालन करने का प्रयत्न किया, लेकिन देख रहे हैं कि सब उसका कोई प्रभाव नहीं। आज हमारा उन्हीं कर्मों के भीतर अपमान हो रहा है। इस तरह की भावनाएं आती रहती। इन दोनों को सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख और दुख को, लाभ और अलाभ को, जय और पराजय को समान भाव से देखना, तो एक गृहस्थ में तो नहीं हो पाएगा। ये तो वन में जा कर के ही देख सकता है, जहाँ पर न आगे कोई है न पीछे कोई है, स्वयं अकेला एकाकी विचरे नित्यम कुमारिया इव कंकणा, एकाकी अकेला विचरण करता है, उसके लिए ये संभव हो सकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वत्सो तुम पहले गृहस्थ आश्रम में रहो, या सट सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विसृजतेत पूर्वम् अवत्तेति दुर्गाश्रितवूर्जितारीं क्षीणेषु कामं विचरेत विपश्चितो। वह विपश्चित माने विद्वान कामनाओं के क्षीण होने पर जंगल में जाए, संतों का संग करे और उनके साथ विचरण करे, अकेले भी रहे, फिर उसको ये 5 विषय 6 विषय मोहित नहीं कर पाएंगे, वो सफल हो जाएगा।
और जो इनको बिना जीते हुए जा रहा है तो इससे ज़्यादा तो उसका पतन वहाँ जंगल में होगा। इसलिए बड़े बड़े संत, महान से महान विद्वान कोई नहीं बचा है जिसका पतन न हुआ। इसी बात को ब्रह्मा जी ही दूसरी बार भगवान कृष्ण के जन्म में, जिस समय भगवान अवतार लेने वाले हैं भागवत के 10वें स्कंद में, तो जब गर्भ स्तुति करने के लिए आए तो वहाँ भी यही कह रहे हैं, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरद्युमन, हे प्रकाशात्मन, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरद्युमन भवार्णवं भीममदभ्रसौ हृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्त्य निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। क्या बढ़िया विषय यहाँ बनाया, आनंद का विषय। स्वयं समुत्तीर्य, जो लोग स्वयं तप करते करते, हे प्रकाशात्मन, जो आपके परम भक्त अपने तपस्या के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा और अपने से त्याग के द्वारा आपकी उस भवार्णवम भीम मदभ्रसौ हृदाः, यह भवार्णव जो है, भव माने जन्म और मृत्यु का स्थल संसार, अर्णव माने समुद्र, जन्म और मृत्यु का ये समुद्र जो दिखाई दे रहा है कि कभी भी इससे छुटकारा न मिला है, न मिल पा रहा है। हाँ, इस जन्म में हम चाह रहे हैं कि इससे छुटकारा मिले। कुशजम समुत्तीर्य सुदुस्तरद्युमन भवार्णवं भीममदभ्रसौ हृदाः त्वया विगुप्ता विचरन्त्य निर्भया विनायकानि पपमूर्धसु प्रभु। तो वो पुरुष भी ये विनायकानि, आपके जिसकी आप रक्षा करते हैं या जिसके ऊपर आपका स्नेह और प्रेम हो जाता है, और वो बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपके प्रेम को, स्नेह को, सानिध्य को आपके भक्तों के चरणारविंद में जो पहुंच जाता है, वो बहुत धन्य धन्य है। तो फिर वो विनायकानि, छोटे छोटे जो विघ्न पैदा करने वाले, ये हाथ, पैर, पेट और सिर और ये ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, इनमें कोई व्याधियां जो पैदा होती हैं और व्याधियों को लेकर के हम डॉक्टरों, अस्पतालों के पीछे दौड़ते हैं और इनसे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बारंबार शोक भी करते हैं, तो इन सबों को वो तर जाता है। बड़े से बड़े व्याधियों में भी उसका भाव आपके चरणों में बना रहता है, वो इनको नहीं देखता है, पार हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, या स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरद्युमन भवार्णवं भीममदभ्रसौ हृदाः त्वया विगुप्ता विचरन्त्य निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। आगे कह रहे हैं कि बहुत कष्ट के साथ धीरे धीरे तपस्या करते हुए एक एक सीढ़ी आपके भक्त चढ़ करके बड़ी कठिनाई से इन इंद्रियों को और इनके विषयों को जीतना ये सरल नहीं है, ये हजारों जन्म में भी संभव नहीं है बिना उनकी कृपा के। कोई कहे कि हम योग धारणा के द्वारा अथवा वैराग्य की धारणा के द्वारा इन्हें प्राप्त कर लेंगे, वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतना करके भी जो लोग ऊपर चले जाते हैं तो पतन्त्यतो न धृत दुष्मदंघ्रयः, लेकिन उनका पतन हो जाता है इसलिए कि उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो मानसिक वृत्ति है, वह आपके पावन पवित्र चरणारविंद पादारविंद में न हो करके सांसारिक होती है। सांसारिक लोभ के लिए आपका भजन कर रहे हैं, सांसारिक वैभव पाने के लिए आपका भजन कर रहे हैं, सांसारिक प्रतिष्ठा पाने के लिए आपका भजन कर रहे हैं, वो आपको पाने के लिए भजन नहीं कर रहे। इतने अंतर होने के कारण उनका पतन हो जाता है।
वही बात यहाँ पर ब्रह्मा जी फिर इनसे कह रहे हैं कि इस प्रकार से बाहर आप चले जाएंगे बिना इंद्रियों को जीते हुए, तो पहले आप विवाह करो। उनके कहने से प्रियव्रत महाराज मान गए और उनका विवाह हुआ। विवाह से उनके 100 पुत्र ऋषभदेव, ये सब अजमीढ़, ये नाभि, ये पैदा हुए। फिर उनके तीसरी नाती पनाती हैं ये आकर के ऋषभदेव, इनके 100 पुत्र पैदा हुए। 100 में सबसे बड़े भरत थे। भरत के नाम से ही ये भारतवर्ष बना। वहाँ पर ये एक बड़ी अद्भुत कथा है कि महाराज प्रियव्रत जी ने राज्य शासन इस प्रकार का किया, इस धरती में कभी अंधकार नहीं हुआ। 12 घंटा तो सूर्य का रथ चलता है और प्रकाश करता है। जब सूर्य अस्ताचल को चले जाते थे तो वो स्वयं एक रथ में बैठ करके और द्वितीय इव पतंगा, दूसरे सूर्य के समान आकाश में प्रकाशमान होते थे, और वही धूप फिर यहाँ पर आ जाती थी। यहाँ कभी अंधेरा हुआ ही नहीं, रात्रि हुई नहीं उनके राज्य में। इस प्रकार का राज्य था। उनके भरत तो उनके उस रथ के चलने से इस धरती में 7 रेखाएं बन गई। तो 7 रेखाएं जो हुई वही 7 समुद्र हो गए, और जो पृथ्वी उनके बीच में आई वही सप्तद्वीपवतीम पृथ्वीम, वही 7 द्वीप हो गए। तो इस प्रकार से यह द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। इस जम्बू द्वीप के उन्होंने अपने 9 तो उनके पुत्र जोगीश्वर हो गए। उन जोगीश्वरों की कथा भागवत के 11वें स्कंद में आती है। 80 जो है उन कर्मशालीना ब्राह्मणा बभूवुः, कर्म कांड करने वाले बड़े विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। 9 को रह गए राज्य देने के लिए। तो 9 में जम्बू भारतवर्ष भरत जी को दिया और अपने लड़कों को सबको एक एक खंड करके इस जम्बू द्वीप के 9 खंड किया। तो जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप की सीमा है 1,00,000 योजन। 1 योजन होता है 4 कोस का, और 4 कोस का मील होते हैं 8, और वर्तमान समय के ये मीटर क्या ये हो जाएंगे 10। तो इस प्रकार से जोड़ लीजिए कि इतना बड़ा जो है ये क्षेत्र सब जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप के अंदर यह एक भारतवर्ष है। इसी तरह के 8 वर्ष और है। एक हरि वर्ष है जिसे इंग्लैंड कहते हैं, एक किमपुरुष वर्ष है जिसे चाइना चीन कहते हैं, और एक उसमें इलावृत वर्ष है जहाँ पर ये आपका मेरू पर्वत है। साकत द्वीप फिर दूसरा है। तो 9 खंड तो यहीं पर हैं अभी। तो ये 9 अलग अलग फैले हुए पड़े हुए, जितनी ये धरती दिखाई दे रही है ये सब की सब तो जम्बू द्वीप के अंदर आ जाती है। इसके आगे जब समुद्र में चलोगे तब साकत द्वीप पड़ेगा। साकत द्वीप में इसका वो दुगना 2,00,000 योजन का है। उसके बाद जो समुद्र है वो भी 2,00,000 योजन का समुद्र भी है। उस समुद्र के बाद फिर प्लक्ष द्वीप पड़ेगा। प्लक्ष द्वीप में सुरा, यानी सुरा का समुद्र वहाँ भरा हुआ है। सब सुरे सुरा, शराब शराब शराब। 4,00,000 योजन समुद्र में सुरा भरी हुई है, और 2,00,000 योजन में मधु भरा हुआ है, शहद शहद। और उसके बाद फिर 8,00,000 योजन का है जिसमें सब घी भरा हुआ है, घृतोदकम। फिर उसके बाद अंतिम आता है जिसमें दूध भरा हुआ है, क्षीर समुद्र सबसे अंत में आता है। तो 7 द्वीपों के अंदर ये पहला द्वीप है जिसके 9 खंड हैं, उसके 1 खंड में हम लोग निवास कर रहे हैं, ये भारत वर्ष। तो गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्याश्चते भारत भूमि भागे। आपको सुना रहे हैं, बहुत पुरानी बात। 40 वर्ष पूर्व से भागवत सुनाया नहीं।
40 बरस पूर्व पटना में आयोजन हुआ था, बड़ा जबरदस्त था। वहाँ पर मस्ती से इसको सुनाया था। विद्वान वे सब बहुत से आए थे और बहुत अच्छा आयोजन हुआ। उस समय के पढ़े हुए श्लोक कंठस्थ जो आपको सुना रहे। तो इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत जी के पुत्रों में भरत का नाम आया। और 7 द्वीपवती ये पृथ्वी, जिसमें से ये जम्बूद्वीप के अंदर ये हम लोग बैठे हुए हैं। गंगा जमुनयोर मध्य आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, ये सब इसमें हैं। तो कुशावर्त हो गया त्र्यंबकेश्वर, आर्यावर्त हो गया आपका वहाँ से लेकर कुरुक्षेत्र से और यहाँ तक, और ब्रह्मावर्त यहाँ से लेकर के ये काशी तक हो गया। फिर इसी तरह से आवर्त इसमें सब है, 9 आवर्त। लिखा हुआ है कि कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर गंगा जी अपने इस जल के महात्म का परित्याग कर देंगी और इसमें मलमूत्र बहने लग जाएगा। और 2500 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो जाने पर गांव के जो देवता हैं, मंदिर हैं, उनमें कुत्ते पेशाब करेंगे। सही समय पर वहाँ अर्चना नहीं हो पाएगी। और 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान भी विष्णु इस धरती को छोड़ देंगे। उस समय पर एक छोटा सा आघात हुआ करेगा, एक छोटे से भूकंप में लाखों करोड़ों आदमी मर जाया करेंगे। अभी तो भगवान विष्णु हैं यहाँ, इसलिए वो रक्षा कर रहे हैं और उनकी अर्चनाएं वैष्णव संप्रदाय के महापुरुष कर रहे हैं। शिव की अर्चना शैव संप्रदाय के कर रहे हैं। सूर्य की प्रतिष्ठा, सूर्य को नमस्कार सौर दर्शन के अनुयायी कर रहे हैं। समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश की उपासना, गणपत्य नाम के भक्त उनकी आराधना कर रहे हैं। और वो आदि शक्ति जही जग उपजाया, वो परात्परा अव्यक्ता चिति शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभावा अपरिच्छिन्ना, उस महाशक्ति के द्वारा जो ये सारा जगत पैदा हुआ है, ये समस्त देवगण भी, देव दक्ष मनुष्य किन्नर आदि जो सब पैदा हुए हैं, एकमात्र उस महामाया का ये विलास मात्र है, खेल है। वो खाली आंखों से यूँ देखती हैं। स्मितम अस्य सृष्टि ही सुप्तम तस्य महाप्रलया। वो आंख बंद कर लिया तो प्रलय हो गई और मुंह खोल दिया तो सृष्टि हो गई। जिस परा अव्यक्ता पराशक्ति भगवती के लिए कहा गया है, उसका ये विलास मात्र है सारा जगत, उन्हीं की लीला है, खेल है। हम लोग सब उसी के भीतर पड़े हुए हैं और उनको समझने का प्रयत्न जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं। न मालूम कितनी हजारों करोड़ों माताएं मिली, लेकिन मातृत्व के भीतर उस पराचिति का हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अनेक जन्मों में मातृपक्ष हमको माता ही तो पैदा करेंगी, तो माता मिली हैं, लेकिन उनके द्वारा लक्ष्यभूत होने वाला वो परात्पर तत्व वो प्राप्त नहीं हुआ। इस जन्म में पैदा हो करके बराबर उन्हीं की आराधना कर रहे हैं कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपो। भगवान गीता में यही कह रहे हैं कि अर्जुन, हमारे तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं, लेकिन तुम उनको नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवामनमव्ययम्। यह योग मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया था, सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान ने मनु को दिया। विवस्वान मनरेता है, मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। मनु ने फिर वो ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। सा काले नेह माता योगो नष्ट परम तपो। हे परम तप, वो योग मेरे द्वारा बताया हुआ राज योग बहुत दिनों से नष्ट हो चुका है, लोप हो गया है। अब उसे मैं तुम्हें फिर बतला रहा हूँ, ये गीता में कहा। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम और ऐसा ही प्रयत्न चलता है। गृहस्थ धर्म के अंदर आकर के गृहस्थ धर्मों का यदि हमने पालन कर लिया, वास्तव में जिस प्रकार से गृहस्थ धर्म की व्याख्या है, आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। गृहस्थ धर्म का वास्तविक स्वरूप, ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप और वानप्रस्थ का वास्तविक स्वरूप और संन्यास की उपादेयता, ये 4 विषय स्तंभ आएंगे, जिसमें 18 पुराणों का सारांश एक एक करके आएगा। समय लगेगा इसके, उसमें देखो
जय राम जय जय राम जय राम जय आपको टाइम होगा प्रसाद जी। आज हम लोग बहुत दूर चले गए, पंचम स्कंद में विलीन हो गए और जो कहना चाहते थे वो श्लोक अभी रह गया, जो वहाँ कहने के लिए चले थे। तो इस प्रकार से उन्हीं के पंचम स्कंद में जड़ भरत के नाम से इतनी कथा सुना गई। वो जड़ भरत घर से वैराग्य प्राप्त करके और पटना के पास हरिहर आश्रम है, उसी जगह पर गंडकी आकर के नारायणी गंगा में मिली, तो उसी के किनारे पर एक पुलहाश्रम है। तो पुलहाश्रम में वो तप कर रहे थे। एक दिन गंगा जी में खड़े होकर माला जप करते हुए ध्यान कर रहे थे, इतने में एक सिंह आ गया और सिंह की दहाड़ इतनी बड़ी हुई कि उस पार में जिधर सिंह था उसी तरफ बहुत से हरिण और हरिणियों का झुंड जो था पानी पी रहा था। तो आवाज को सुनकर सब के सब भागे उछल करके। तो ये हरिणी जो थी एक, वो भी उछली बड़ी तेज से, लेकिन उसके पेट में बच्चा था और वो बच्चा उसी पानी में गिर पड़ा और वो हरिणी जो है उस पार निकल गई। तो बच्चा छटपटाता हुआ आया और महाराज भरत जी के पैरों में लगा। तो इन्होंने हाथ देखा, कहा हमारे पैरों में इतने पानी में खड़े हैं और ये कौन लिपट गया? अरे तो उसको उठा लिया, ओह बहुत अच्छा है, और उसको अपने गले लगा लिया, उसको लेकर अपनी कुटिया में आ गए। उस बच्चे से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि वो ध्यान लगाते तो वो उनके कंधे में चढ़ के बैठता, उनकी गोद में बैठता, उनका देह पीछे से चाटा करता था और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। इतना त्याग करके जंगल में आए हुए महाराज भरत जी, जड़ भरत, और उनको उस बच्चे में बड़ा मोह हो। एक दिन की बात है कि बहुत से हरिण लोग आए पानी पीने, तो ये बच्चा भी छूट गया और अपने जाति के बच्चों को देखकर उन्हीं के साथ ये भी चला गया। अब महाराज को शाम को बच्चा नहीं मिला तो वो रो रहे हैं कि क्या उसको भेड़ियों ने खा डाला, कि सिंह ने खा लिया, कि कोई पकड़ ले गया, कहाँ चला गया हमारा वो मृग शावक, हमको मिल नहीं रहा है। इस प्रकार से चिंतन करते करते बहुत दुखित हो गए और इतने दुखित हो गए कि उनका प्राण छूट गए। मरने के बाद वो मृगा हो गए। तो मृगा कालंजर गिरऊ, कलिंजर पहाड़ में मृगा हो गए। तो वो खुद कह रहे हैं रघुगण राजा से कि सामंग स्मृति मृग देहि पिबीरो, हे राजन, लेकिन हम जो आराधना कर रहे थे उस आराधना के प्रभाव से हमारी यह स्मरण शक्ति मृगा के शरीर में भी बनी रही। हम मृगा की तरह नहीं हुए, शरीर मृगा का था लेकिन स्मरण शक्ति हमारी वही पहले की थी। सामाम स्मृति ही मृगदेहे पिबीरो, कृष्णार्चन प्रभावात नो जहाती। भगवान कृष्ण के चरणारविंद पादारविंद में अनुपम भक्ति करने से और अर्चना करते रहने से वो स्मृति हमारी बनी रही। तो बहुत दिनों तक मैं उस मृग शरीर में रहा और मृग शरीर से जब शरीर प्राण छूटा तो भी ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर मुझको इसी तरह से वैराग्य हो गया, ये जगत नासमान है, असत्य है, इसके सारे व्यवहार सबके सब झूठे हैं, हरिदेव। तो इसलिए मुझे वैराग्य हो गया। तो इस वैराग्य को लेकर के मैं पहले जन्म में था, फिर हरिण के जन्म में रहा, अब इस जन्म में आया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। तो मुझको सब लोग निरर्थक समझने लग गए। मुझे स्कूल में बैठा दिया गया, मैं पढ़ता नहीं था, बैठा रहता था, उठकर चला आता था। खेत में बैठा दिया जाए तो ऐसे बैठा रहता था, दूसरे पशु सब खेत चढ़ गए। पानी लगाने के लिए मुझको बैठा दिया जाए, मैं उसी पानी में लेट जाता था, हमारे खेत के बजाय पानी दूसरे के खेत में चला जाता था। ये सब देख करके लोगों ने, घर वालों ऊब गए, तो उन्होंने हमको मेड़ में बैठा दिया और कहा यही बैठे रहो, तुमको खाना यही पहुंचा देंगे। और हमको एक बड़ा अच्छा मोटा डंडा दे दिया
कोई पशु आवे खेत को बचाना, तो मैं यहाँ बैठा हुआ। बैठे हुए थे, बड़े मस्त, शरीर बड़ा मोटा ताजा था। तो रहुगण जो थे सिंध देश के राजा, सिंध सौवीर देश के, उनका नाम था रहुगण। उन्होंने देखा कि वृद्धावस्था आ गई है, तो अपने बच्चों को अपने घर का सब, राज्य का घर का सब कार्यभार दे करके एक पालकी में बैठ करके और 4 कहार ले करके, चलो हमको फलाने आश्रम में ले चलो और वहाँ हम अब ज्ञान सीखेंगे। अब बताओ, ज्ञान वैराग्य पैदा हुआ तो अब राजा ही ठहरे, पालकी में बैठ के निकले। तो पालकी में बैठ के आकर के जंगल में आए, तो एक जगह पर एक कहार के पैर में कोई ठोस लग गई, फट गया पैर। तो अब 3 रह गए, तो पालकी चले कैसे? तो राजा साहब कह रहे हैं, रहुगण कह रहे, भाई देखो कोई और दूसरा मिल जाए कहार। तो जब ढूंढने लग गए तीनों, तो देखा उसकी खेत की मेड़ में बड़ा मोटा ताजा आदमी, अच्छा ठंडूसर बैठा हुआ है। तो इसी को पकड़ लेते हैं, ए उठो, उठो। राजा, राजा क्या? राजा साहब आए, क्या है? खाने की चीज कोई है? पकड़ लो इसको, खाने की चीज बता रहा। उठा के उसको ले गए और उसके कंधे में धर दिया पालकी, और एक आदमी, 2 आदमी पीछे, 2 आदमी आगे, अब लेकर चले। तो ये अपना गाते थे, नाचते थे मस्ती में, पकड़ते थे नहीं उसको, ऐसे चले जा रहे हैं सबके साथ, ऐसे ऐसे हंसते हुए नाचते हुए। तो बार बार वो पालकी उलटने से बची। तो राजा रहुगण ने कहा, है दुष्ट, तुम लोग कैसे चल रहे हो? कहे, महाराज ये नया जो पकड़ के आया, ये गाना गाते चल रहा, नाचता है, हाथ मटकाता है, न मालूम कैसा आदमी। यार इतना मोटा ताजा दिखाई पड़ता है, अभी इसका हम शासन करेंगे, पकड़ करके अभी ये करेंगे। तो 3 बार 4 बार जब कहा, एक बार बड़ी तेजी से जब बिल्कुल गिर के बच गए, बहुत ज़्यादा नहीं, उनके हाथ पैर सब टूट जाते, तो उस समय पर उन्होंने कहा, अभी मैं शासित करता हूँ। तो वो पैर बड़े जोर से ऐसे बढ़ाया, तो पैर उसके कंधे में लग गया। अब ध्यान से सुनिए, गंभीर विषय आ गया। कभी इसकी विवेचना और करेंगे तो आप बहुत समझ जाएंगे। ब्रह्म तत्व जो होता है, कोचने से वो जगता है। राजा नहुस जब बैठ करके स्वर्गलोक में इंद्राणी के पास जा रहे थे, तो वो भी बड़ी जल्दी, चलो सप्तर्षि 7 ऋषि पालकी को चला रहे थे। यही कहा था कि 7 ऋषि ले पालकी में बैठ करके आओ, तो हम तुमको पति रूप में स्वीकार कर लेंगे। ये बृहस्पति जी ने इंद्राणी को समझा दिया था कि तुम्हारा पातिव्रत बच जाएगा, और इसके पहले नहुस की जो कुदृष्टि है उसको फल मिल जाएगा। तो वो भी बड़ी जल्दी जल्दी पैर अपना फैलाए। सर्प, सर्प, सर्प माने क्या? स्त्री पल्ल गतौ धातु, सरति सर्वम शीघ्रम सरति, सरतीति सर्पा, जो सरकता हुआ बड़ी तेजी से चले उसका नाम सर्प। सर्प, सर्प, और सर्प का अर्थ होता जल्दी चलो। तो बार बार जहाँ यूं पैर किया, और एक के कंधे में लगा, धड़ ध्यान डोली, कहें सर्पो भव, राजा साले तू सर्प हो जा। तो राजा जो है वो नहुस सर्प हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब इनका ये लगा, तो वो कहते हैं राजन, बड़ा अच्छा विषय है वहाँ पर। स्थूल स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्चो, अस्थूलता मोटापन और पतलापन, और आधि और व्याधि। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्चो, क्षुत्रित भयम, क्षुधा तिषा और भय, पिपासा, इच्छा जराचो, और इच्छा शक्ति और वृद्धावस्था। तो देहे न जातस्य ही में न संति। राजन ये वस्तुएं देह में होती हैं, हमारे में ये नहीं है। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्चो, क्षुत्रित भयम भयरिक्षा जराचो, और निद्रा रति ही दैन्य अहम मदीयम, देहे न जातस्य ही में न संति। राजन ये सब वस्तुएं देह में होती हैं, मैं देह नहीं हूँ।
नहीं देह हूँ नहीं इंद्रियां, नहीं देह हूँ नहीं इंद्रियां, मैं स्वच्छ से भी स्वच्छतर, ऐसी किया कर भावना स्वच्छंद हो सुख से विचर। मैं देह नहीं हूँ, इंद्री नहीं हूँ, ना हम देहो न मे देहो, जीवो ना हम अहम हिचित, इति विज्ञाय संतुष्टम जबदूतम नमाम्य हम। ऐसा जान करके जो तप कर रहा है उस अवधूत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से जब ये कहा तो समझा ये तो कोई पंडित महात्मा मालूम होता। अरे जल्दी रखो, जल्दी वे पालकी रखो, और उतर करके उनके चरणों में गिर पड़े। इसी जगह समाप्त करेंगे, एक श्लोक है। तो जब महाराज हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, ना हम विसंके रथ सुरराज वज्रात, ना हम विसंके सुरराज वज्रात, हम इंद्र के वज्र से डर नहीं करते हैं, ना हम विसंके सुरराज वज्रात, न और शंकर के त्रिशूल से भी हमको भय नहीं है, जमराज के दंड से भी भय नहीं है, और कुबेर के पास से भी हमको भय नहीं है। भय केवल हुआ है ब्राह्मण के का हमने जो अपमान किया है, अब हमारी क्या गति होगी। सुरराज वज्रात, तो रहुगण को संबोधित करते हुए जो श्लोक कहा है, बस यही सुन लीजिए। श्लोक बड़ा अद्भुत है। उसका उत्तर क्या दिया कि रहुगण तपसा न जाती, हे रहुगण, जिस ज्ञान को तुम पाने के लिए पालकी में बैठकर अपने गृहस्थ आश्रम को, राज्य को, सबको समर्पित करके दूसरों को और निकले हो, वो ज्ञान तपस्या से नहीं मिलता। रहुगण तपसा न जाती, और वो ज्ञान इज्जया, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेगा। निर्वपणात् गृहात् बा, और बाल मूड मुड़ाए भय सन्यासी हो जाओ तब भी वो ज्ञान नहीं मिलेगा। न छंदसा, चारों वेदों का बराबर बैठ करके पाठ करो, उसमें भी वो ज्ञान नहीं मिलेगा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यई, और पानी के भीतर ठंडी ऋतु में बैठ करके कंठ भर जल में और जप करो तब भी वो ज्ञान नहीं मिलेगा। और गर्मी की ऋतु में जेठ के महीने में तुम जाकर 5 अग्नि जलाकर बीच में बैठो और फिर भी वो ज्ञान नहीं मिलेगा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्, वो ज्ञान कैसे मिलता है? बस बिना महत पाद रजोभिषेकम। यह एक पूरे भागवत भर में यह एक सिद्धांत पंचम स्कंद में इस जगह पर यह आया हुआ है। यह एक सिद्धांत हुआ। महताम पादा महत पादा, महात्माओं के पैर, वो महत पाद, महताम पादा महत पादा महत पादयो रजा, महात्माओं के चरणों में लगी हुई जो धूली है, रजसाभिषेकम, उस धूली को सेवा बिना किए भय, वो धूली जब अपने माथे में देह भर में लगाओगे, उसी की वंदना करोगे, सेवा करोगे। बिना महत पाद रजोभिषेकम, उस धूली से वो ज्ञान मिल सकता है। और तपस्या के द्वारा, वेद पढ़ने के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, संन्यास लेने के द्वारा किसी तरह से वो ज्ञान प्राप्तव्य नहीं है। ये यहाँ पर सिद्धांत, यही सिद्धांत आपको 11 स्कंद में भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं। नायम जनों में सुख दुख, पहले दिन वाले में बोले थे, नायम उज्जैन नगरी का इतिहास, नायम जनों में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा गृह कर्म काला, मन परम कारण मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत यतो। इन सबों का कारण एकमात्र मन है। और यहाँ बताया कि उस मन को उठा करके बस चरणारविंद की धूली में लगा दो और उसको सेवन करने लग जाओ, बस तुमको ज्ञान हो जाएगा। बहुत बढ़िया आख्यान है ये जड़ भरत आख्यान प्रसिद्ध है महाभारत भागवत का, महाभारत, उसी में सब ज्ञान मिलेगा। बहुत आगे गंभीर विषय, वो विषय उठा लेंगे तो कहीं पूरा जो आ गया तो देखिए उसका आनंद अद्भुत है। चलो सवेरा हो जाएगा। अरे सवेरा क्या वो दे दो उधर, ये आज कैसा बनाना है, नई नई चीजें दे रहे हैं। हाँ मुझे कह याद
नए नए सब से हो। आपके खुशी मुझसे जो है नई चीजें आ रही हैं। और वाह बहुत मजा आ गया। आपने अगर सोई हुई व्यक्तियों को जगाया। ये सब सोई हुई व्यक्तियाँ बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो उनको सबको जगने का अवसर आ गया। ये अरे ये लीलाएं जो है आइए आप लीला आप ही जान सकते हैं कि नहीं। अरे बहुत दिन बाद ये आपने आनंद है। तो बड़े जी करो आप लीला आप ही जान सकते कितने हैं। वर्ष बाद ये हम अपने हाथ से बताया ना कि बहुत दिनों के बाद ये